सन 1962 में यमुना का जल स्तर बढ़ने के बाद गांव अरुआ चांदपुर पानी में डूब गया था। उस समय इस गांव को यमुना के कटाव से बचाने के लिए ऊंचाई पर बसा दिया गया था, लेकिन उसके बाद यहां पर जो लाल डोरा था उसको बढ़ाया नहीं गया और आबादी बढ़ती चली गई। लेकिन इसी बीच जब किसी ने एसडीएम कोर्ट में इसकी शिकायत कर दी, जिस पर एसडीएम कोर्ट ने फैसला देते हुए इसको अवैध बता दिया और आज इसी में तोड़फोड़ की जानी है। इसी के चलते हुए आज पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं चढ़ा है और पूरे गांव में रोष व्यक्त है। इसको लेकर सैकड़ों ग्रामीण आज गांव के ग्राम सचिवालय पर मोर्चा जमाए हुए बैठे हैं। गांव के बुजुर्गों की माने तो उनकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और जब से उन्होंने अपना होश संभाला है वह यहीं पर बसे हुए हैं। उनके बुजुर्ग उनको यहाँ पर बसा गए थे और आज उनके बच्चे भी यहीं पर हैं। आपको बता दें कि जब यमुना में जलस्तर बढ़ा था तो उस समय इस गांव को ऊंचाई पर बसा दिया गया था और पिछली सरकारों ने इसका लाल डोरा बढ़ाने के आदेश भी मौखिक तौर पर दिए गए थे, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं गया था। इस गांव में सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल, अस्पताल और ग्राम सचिवालय भी बनाए गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार के खर्च किए गए हैं। यह सब बिल्डिंग है अभी उसी पंचायत की ज़मीन पर बनी हुई है, लेकिन गांव के बुजुर्ग और सभी लोग इस बात को लेकर अब सदमे में हैं कि प्रशासन ने उन्हें अवैध बता दिया है, जबकि सन 1962 में बाढ़ के दौरान प्रशासन ने ही उन्हें बसाया था। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार एक तरफ तो गरीब देने के दावे कर रही है और दूसरी तरफ अब जिस तरीके से उनके ऊपर तोड़फोड़ की तलवार लटकी ही है, तो उनकी मांग है कि उन्हें यहाँ से उजाड़ा ना जाए और इस लाल डोरा को बढ़ाया जाए। ये डी साहब के वहाँ से जो मैडम थी जी, एसडीएम साहब, उनके यहाँ हमारे यहाँ जो केस डले हुए थे, उन्होंने जो है हमारे गांव को बेदखल किया है, जबकि हमारा गांव आज से 1960 लगभग 60-62 से इसी आबादी में बसा हुआ है और हमारी जो आबादी थी जो बहुत थोड़ी थी, उस सारी जो लाल डोरा था पुराना वो उसमें जमुना में कट गया था। उसी के कारण लोग अपनी ही ज़मीन, हमारे गांव के लोगों की बुजुर्गों की ज़मीन है जिसमें हमारे लोग बसे हुए हैं और अब हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। और हम इस बाबत कल माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी से मिले, उन्होंने हमें बहुत बढ़िया आश्वासन दिया। उन्होंने डी साहब से भी बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया और हम उस पर आश्वस्त हैं और हमें उनसे आशा है और अब आगे भी जो मार्गदर्शन देंगे हम उनसे जो मिलेंगे दोबारा गांव के सभी लोगों से और उनका धन्यवाद भी करेंगे और आगे भी उनके मार्गदर्शन में जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। फिर भी अगर प्रशासन तानाशाही करता है तो देखो जी, हमारे गांव के लोग हैं जो सब मरने मिटने के लिए तैयार भी हैं। लोग ऐसा भी नहीं है कि लोग जो सभी जो है भाई हम भी जो कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ बसाए जाएंगे, हमें भी कुछ जगह दी जाए। जगह नहीं है, गुहार करेंगे और कोई जगह नहीं है, पंचायत यही है। हमें जिला उपायुक्त फरीदाबाद ने आदेश दिया है कि वे 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके गांव के अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। उस बारे में गांव के सभी बुजुर्ग, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग इकट्ठे हुए और उस बारे में सभी ने एक पंचायत करी। अवैध कब्जे हैं कहाँ? अवैध कब्जे हमारा पूरा गांव है जी। अवैध कब्जे में हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। जब से अवैध कब्जे हुए क्यों? नहीं, गांव की आबादी बढ़ी है जी, गांव की आबादी बढ़ेगी, जमुना में गिर नहीं सकते हम। जमुना के तलहटी पे जमुना कट के इधर आती रही और आप गौचारे की जमीन में बसते रहे। नहीं जी, गौचारे की जमीन में नहीं जी, गौचारे की जमीन हमारी एचपीजी सेल का प्लांट उसमें चलेगी, कुछ जो है अभी है, लेकिन हमारे पास जो मूल जो जगह है वो जमुना की तलहटी पर हम रहते थे। जमुना की तलहटी पे जैसे जमुना जी बढ़ रही हैं, जैसे बहाव और बाढ़ आई, उससे बचने के लोगों ने अपने मकानात, पक्के मकानात बनाए हुए हैं और वो आज तक नहीं, सन 61-64 से लेकर आज तक चूल्हे टैक्स की पर्ची भी दी हुई है। ग्राम पंचायतों ने करोड़ों रुपए यहाँ लगा रखे हैं गांव के सुख सुविधा के लिए। सरकार ने, डीसी ने, एसपी ने, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ ने सबकी सहमति से विकास कार्य हुए हैं और सबकी सहमति से विकास कार्य कराने के बाद आज एसडीएम साहब हमारे अपराजिता IAS ने हमको बेदखल कर दिया, जिसके विरोध में पूरा गांव एक मत है कि इकट्ठा बैठा है। अगर हमारे गांव को बेदखल किया जाएगा, डीसी साहब को, माननीय डीसी साहब को कल हमने 26 अपील भी की हैं, उनका आज ऑर्डर भी होना है। लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है, अपनी प्रार्थना ये है सभी गांव के हर जन की, हर नागरिक की, कि हमारे एक भी मकान को, एक भी दुकान को उजाड़ा नहीं जाए। आज हमारा पूरा गांव में मातम छाया हुआ है। डीसी साहब ने आदेश दिए हैं गांव को तोड़ फोड़ के। हमारा गांव का जो लाल डोरा था वो जमुना में कट गया और जैसे जैसे लाल डोरा कटता गया तो गांव ऊपर की तरफ आ गया। सारा गांव हमारा 90% गांव ऊपर बैठा हुआ है, 10% लोग ही लाल डोरा में है, क्योंकि सरकार बदलती रही। लेकिन लाल डोरा का विस्तार नहीं, लाल डोरा ना देश का बड़ा विस्तार ना स्टेट का, कोई भी लाल डोरा नहीं बना।
दूसरी तरफ एक तरफ सरकार नारा दे रही है कि विकास करो, सारी मूलभूत सुविधाएं दे रही हैं गाँवों को, हर क्षेत्र में दे रही हैं, पानी, बिजली, मकान, सारी सुविधा दे रही है। कुछ मकान सरकार ने गरीबों के लिए भी बनाए हैं यहाँ पर। आज सबको ही एक तरफ से बेदखल कर दिया गया, एसडीएम कोर्ट ने बेदखल कर दिया और पूरा गांव इतना परेशान है। रोष लोगों में बहुत ज़्यादा है कि धुंध शीत अंदर छुड़ा हुआ है। इस तरीक़ा से एसडीएम साहब ने हमको बेदखल कर दिया है, बार बार गुहार लगाई कि भाई क्यों बेदखल करने ना किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रतिक्रिया थी, जो गांव और रुआ है उसकी 3 किलोमीटर जमुना बहती थी, कटाव करते करते गांव की जड़ में आ गए। जैसे गांव के जड़ कब से बसे हुए हैं अवैध कब्जे? बड़े बूढ़े तो पहले थे, लेकिन 62 में बड्डर आई बाढ़ बोलते हैं, तब ये सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब ये लोग बाहर आए, जब वो बाहर आए तो प्रशासन ने बसाया होगा। हाँ जी, 1924 FN ब्रेन साहब तत्काल उपायुक्त हुआ करते थे, उन्होंने दौरा किया और आज भी जो कोठला है, जो पुराने गांवों के सोपरा के बच्चों के, वो आज भी खड़े हुए बीच धार के अंदर। तो कटते कटते यहाँ आएगा, हमें अपनी ही गांव की ठेक पे बैठा दिया। तो उस टाइम क्या है कि जब नीचे जमुना नदी बह रही थी तो गांव ऊपर आ गया। अच्छा, अब ये प्रशासन कहता है कि भाई लाल डोरा कच्छ बच रहा है तुम्हारा, लेकिन जो बच रहा 60 फुट उसमें कट चुका है। 60 फुट से ऊपर है जो दलदल था, दलदल में कौन रहेगा। हर 3-4 महीने में जब आ जाती तो दलदल से लेकर के बाहर बैठा दी गई इधर, तब से लेकर हम जब यहाँ बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।